हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं फिर से एक बार क्लास 11th फिजिक्स। और क्लास 11th फिजिक्स में अभी जो चैप्टर हम देख रहे हैं उसका नाम है सदिश विश्लेषण। और मैंने जैसे कि आप सभी बच्चों को बताया था कि जो आपेक्षिक वेग है दो विमाओं में, उसको मैंने 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं जिसका नाम है रेनमैन प्रॉब्लम। अब ये उसी सीरीज का अगला एक पार्ट है। यहां मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जहां रिवर बोट प्रॉब्लम्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहां एक नदी होगा, नदी पर एक क्या होगा, एक बोट होगा, ठीक है, बोट या नाव जैसे भी आप बोलेंगे, ठीक है, बोट या नाव होगा। यहां प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस प्रकार से हम वो नदी को आसानी से कम समय में या न्यूनतम पथ से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करने हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है वो आपेक्षिक वेग से देखते आए। रिलेटिव वेलोसिटी के मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, एक विमा वाला, एक 2 विमा वाला, फिर उसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम, फिर ये हमारा आज का क्लास। इसके बाद एक और वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊंगा इसी सीरीज में, वो हमारा आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया बेटा कि आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां रिवर बोट प्रॉब्लम्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक में मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूं, मैं सीधे सीधे आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर चलूंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन यहां लेकर रखा हुआ है एक मोटर बोट के लिए। क्वेश्चन हमारे पास में मोटर बोट वाला है। मैंने बताया रिवर बोट प्रॉब्लम हमको करना है। एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से गतिमान है बोलता है। एक मोटर बोट जो है वो उत्तर दिशा की ओर कितने वेग से बोलता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग, जो जल बह रही है उस जलधारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है बोलता है। जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए बोलता है। मोटर बोट का क्या निकालना है हमको, परिणामी वेग ज्ञात करना है। तो जैसे यहां दिशा की बात की गई बेटा, सबसे पहले मैं डायग्राम पर आऊंगा। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं दिशा दे देता हूं, ठीक है। इस तरह से हम एक्सिस लेंगे 2 और डायरेक्शंस दे देंगे। कैसे डायरेक्शंस देंगे, ऊपर से शुरू करना, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इधर वेस्ट, ये साउथ। डायग्राम देख लीजिए आप, हमेशा आप डायरेक्शन ऐसी देंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते चलेंगे। एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर बोलता है। मोटर बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट कौन से डायरेक्शन में, ये ओरिजिन है बेटा। ये क्या चीज है हमारे पास में, ओरिजिन है। मोटर बोट जो है वेलोसिटी ऑफ बोट वी लेके चल रहा हूं। कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, मूल बिंदु ओ से उत्तर दिशा की ओर। देखिए ऊपर की ओर, ये उत्तर दिशा की ओर। एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है बोलता है। तो साथ ही साथ में दिया है जो क्वेश्चन में वो भी लिखते जाता हूं बेटा, जो हमारे पास में गिवन है, ठीक है, दिया गया है या गिवन, ठीक है। क्या दिया है, बोट का वेग। किसका वेग दिया गया हमको, बोट का वेग, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट वीबी कितना दिया है, 25 किलोमीटर पर आवर, ओके। और दूसरे में इस क्षेत्र में जलधारा का वेग, ये भी मैं लिख लेता हूं, जल धारा, तो जलधारा का वेग, ठीक है। ये जलधारा का वेग हम इसको VC नाम दे देते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि धारा मतलब होती है करंट, तो जल की धारा है तो इसको मैं VC नाम दे देता हूं, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वाटर करंट, ये VC, ठीक है। VC कितना है दिया हमको, 10 किलोमीटर पर आवर। ये 2 वैल्यूज हमको दी हुई है। तो अब डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहां डायग्राम का बहुत महत्व है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है बोलता है। जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर, किधर है बोलता है, दक्षिण से पूर्व की ओर। तो डायग्राम में देखेंगे आप, ये साउथ, ये क्या है बेटा हमारे पास में, ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण है। और ये ईस्ट मतलब ये क्या चीज है बेटा, पूर्व है। तो दक्षिण से पूर्व की ओर, ये दक्षिण
इस डायरेक्शन में हम कितना डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री बना लेते हैं बेटा, 60 डिग्री। ये कितना एंगल बना यहाँ, 60 डिग्री। दक्षिण से किधर, पूर्व की ओर, ये डायरेक्शन में दक्षिण से किधर, पूर्व की ओर 60 डिग्री। जलधारा मतलब ये क्या शो कर रहा है, VC, वेलोसिटी ऑफ करंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट बोल सकते हैं, या वाटर करंट का डायरेक्शन ये शो कर रहा है। तो VB और VC, ठीक है, दक्षिण से पूर्व की ओर। तो चलिए थोड़ी सी बात, VB और VC के मध्य बनने वाला कोण, एक सरल रेखा मैंने बताया है कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनाता है। तो ये 60, तो बचा हुआ ये जो एंगल है बेटा, ये जो बचा हुआ हमारे पास में एंगल है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए बोलते हैं। तो परिणामी की दिशा कहां होगी, VB और VC के मध्य में। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या निकलेगा बेटा, परिणामी निकल आएगा, VB और VC के बीचों बीच। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक मिनट ना। ये एंगल है, ये कुछ इस डायरेक्शन में परिणामी को हम R ले लेते हैं, ठीक है। मोटर बोट का क्या निकालो बोलता है बेटा, परिणामी वेग निकालो बोलता है। ये परिणामी वेग निकल आएगा। अब यहां से हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्या बना लिया बेटा, हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसका परिणामी कितना है, VC, और VB का परिणामी कितना है, मान के चलते हैं R है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब मैंने दो विमाओं में आपेक्षिक वेग बताया तो क्वेश्चन को आपको उसी फॉर्मूले से याद करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ है, वहीं से बनाना है। तो यहां हमारे पास में, अब हमारे पास में क्या हो गया बेटा, दो है, VB और VC। अब कहां से, समांतर चतुर्भुज का नियम आप लगा देंगे यहां। कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी मैंने बताया R इजिकल टू, हमारे पास में फार्मूला होता है बेटा, कौन सा फार्मूला होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब यहां ये तो परिणामी को मैंने R ही लिया है, A के प्लेस में हमारे पास है VB, तो ये VB का स्क्वायर, B के प्लेस में है VC, तो VC का स्क्वायर, 2VB VC, 2VB क्या हो जाएगा बेटा, VC, और cos थीटा मतलब cos एंगल B और C के बीच मैंने बताया कितना एंगल बन रहा था, 120 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री पर है VC, तो ये बचा हुआ कोण 120 था, तो ये cos 120 एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहां से हम मान रखते हैं VB और VC का। देखो क्या क्या मान आएगा, VB है बेटा 25, तो 25 का स्क्वायर, VC है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू VB 25, VC 10, और cos 20 होता है बेटा -1/2, cos 60 1/2, cos 20 -1/2। ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब R बराबर 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, 10 का स्क्वायर 100, प्लस ये 2 और ये 2 हो जाएगा बेटा माइनस, और ये 25 गुना 10 हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह हम प्लस माइनस क्या लगा लेंगे, हम माइनस लगा लेंगे, 250, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, 250। अब इक्वल यही हम सॉल्व कर देते हैं बेटा, 625 धन 100 725, 725 में हम क्या घटा देंगे, हम 250 घटा देंगे, 725 में हम कितना घटा देंगे, 250, तो ये आता है बेटा √475, अंडर रूट क्या आता है बेटा 475। अब ये देखो, ये इसका आप वर्गमूल निकाल लेना, इसका वर्गमूल आएगा बेटा 20.8, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किसका, बोट का परिणामी वेग। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर बोलेंगे तो मैं फिर से न्यू वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए, ठीक है। √475, ये 21 पॉइंट क्या आ गया बेटा हमारे पास में 8। अब कई बार क्या होता है, यहां तो पूछा नहीं गया है हमको क्वेश्चन में कि दिशा क्या होती है, मगर कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि दिशा क्या होगी, ठीक है। अब हम दिशा देखते हैं, तो दिशा के लिए क्या करेंगे बेटा, हम यहां लिखेंगे यदि परिणामी वेक्टर R जो है VB मतलब वेक्टर VB मतलब कौन सी दिशा से, उत्तर दिशा से, ठीक है, उत्तर दिशा से कौन सा कोण बनाए,
अल्फा कोण बनाता है तो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा किसके लिए, tan अल्फा। ये फार्मूला होता है b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ये समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम आपको अच्छे से याद रखना है। ये एंगल मैंने बेटा परिणामी का कितना ले लिया मैंने, अल्फा ले लिया, ठीक है। तो यहां देखिए फिर से ये tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास, थीटा कितनी है बेटा 120 है, ये साइन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। a मैं वैल्यू पूरा रखते जाता हूं ना, ध्यान से देखते जाएंगे। b के प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा vc, क्या आ जाएगा b के प्लेस में हमारे पास में vc, b के प्लेस में दूसरा जो है vc है, ये हो जाएगा साइन 120। a के प्लेस में vb वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, प्लस हो जाएगा बेटा हमारे पास में vc cos 120, ठीक है। ध्यान रखना ना, पहला हमने vb लिया है तो vb मतलब a है बेटा परिणामी वेग में, अगर परिणामी हम देखें तो vc जो है वो b के प्लेस में, तो vc sin 120 vb प्लस vc cos 120। वैल्यूज पुट करना, vb की वैल्यू 25 sin 120, जितनी sin 60 की वैल्यू रहती है उतनी 120 की वैल्यू होती है, तो sin 60 होता है √3/2, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। 25 इंटू क्या आ जाएगा बेटा √3/2 आ जाएगा। अब आगे, ठीक है, सॉरी BC है ना, तो VC की वैल्यू हमारे पास 10 है बेटा, इसको थोड़ा सा देखना फिर से, ये VC की वैल्यू B है तो VC आएगा, VC की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 इंटू √3/2, और ये VB कितना है बेटा हमारे पास 25 है, 25 प्लस 10 cos 120 मैंने बताया था -1/2 होता है, तो ये -1/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो देखो इधर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, tan अल्फा बराबर 5√3 ऊपर में आ रहा है, नीचे आ रहा है बेटा, यहाँ 5 बच रहा है, ठीक है, -5, तो कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा ये 20 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब ये हुआ कि tan अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है √3/4, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास में tan इनवर्स, अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/4, ठीक है। अब टेबल तो आपको देगा नहीं, तो आपको और अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार देखना पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है, तो मैंने डायरेक्शन दिया था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो मोटर बोट ओरिजिन से उत्तर दिशा की ओर कितने वेग से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है, मैंने दोनों लिख लिया, बोट का वेग लिख लिया 25 किलोमीटर पर आवर और जलधारा का वेग VC इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर, ये दक्षिण नीचे की ओर देखेंगे, दक्षिण से पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे हम, दक्षिण से किधर पूर्व की ओर, तो ये मैंने डायरेक्शन बनाया ठीक है। तो देखिए जलधारा का वेग हमने दिया है बेटा कहां से, दक्षिण से कौन सी ओर दिया, पूर्व की ओर VC दिया है, तो देखिए 60 डिग्री ये बनाता है, सरल रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण, तो बचा हुआ कोण बेटा ये एंगल यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एंगल कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। मतलब ये हुआ कि VB और VC के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बनेगा बेटा 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब VB और VC का परिणामी हमने वेक्टर R ले लिया है उनके मध्य में बेटा, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो जो परिणामी रहता है वो विकर्ण की दिशा में रहता है, तो VB VC का परिणामी R ले लिए, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया। अब हमने समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लगा दिया। यहां आपको हमेशा ध्यान में रखना है बोट का वेग A है और जलधारा का वेग B है, तो A के प्लेस में VB, B के प्लेस में VC का स्क्वायर, 2ab cos थीटा था तो 2VB VC cos थीटा, थीटा के प्लेस में दोनों के बीच बनने वाला कोण मैंने बताया कितना डिग्री 120 डिग्री, तो 120 डिग्री रख लिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, √475 मान आया जो कि क्या होता है बेटा 21.8 किलोमीटर पर आवर होता है। आप इसको अप्रॉक्स मान भी चलते हैं 22 किलोमीटर पर आवर मान के चल सकते हैं। और वर्गमूल निकालना नहीं आता तो आपको वर्गमूल निकालना सीखना होगा, और वर्गमूल निकालना सीखना है तो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां आपको लिंक दे दूंगा, या आप यूट्यूब में आप जाएंगे मेरे चैनल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है।
ठीक है ये ओके। यदि परिणामी वेक्टर आर वीबी उत्तर दिशा से अल्फा कोण, मैंने बोला कि अगर मान के चलो कभी ऐसा होता है कि अगर आपको दिशा पूछ दे तो दिशा पूछेगा तो वेक्टर वीबी कितना कोण बनाता है परिणामी के साथ आर कोण, आर के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो सेम बेटा जो समांतर चतुर्भुज नियम में आप कोण लेके चलते हैं वही यहां भी लेके चलेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, सॉल्व करना अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी हम लेकर चलते हैं। यहां लिखता है बेटा कितना मीटर, बोलता है 900 मीटर चौड़ी नदी की जलधारा का वेग 4 किलोमीटर है। सबसे पहले डायग्राम आप देखते जाइए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ये तरीका सबसे बढ़िया होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम भी साथ साथ बनाते चलिए। तो देखो सबसे पहले एक नदी है, ये एक नदी है बेटा, ये क्या चीज है, एक नदी है। नदी की चौड़ाई कितनी है, बोलता है 900 मीटर है। कितनी है बोलता है बेटा 900 मीटर। ये नदी के दोनों किनारों पर मैं दो बिंदु ले लेता हूं बेटा, एक बिंदु O, दूसरा बिंदु क्या ले लिया P। और ये नदी की जो चौड़ाई है, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, क्या चीज दिया है हमको दिया है बेटा नदी, हमको दिया है यहां नदी की चौड़ाई OP इज इक्वल टू कितना मीटर, 900 मीटर, 900 मीटर। अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 0.9 किलोमीटर। ठीक है, जो भी दिया है याद रखते चलिए। नदी की चौड़ाई OP इज इक्वल टू 900 मीटर इक्वल 0.9 किलोमीटर, ये हमको मालूम हो गया। अब नदी की जलधारा का वेग, नदी की जलधारा, तो देखेंगे इधर डायग्राम में, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। नदी की जलधारा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लेते हैं। चलिए ये जो जलधारा का वेग है VR ले लिया बेटा, ये इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में होगा। तो हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर किसका वेग दिया हुआ है, हमको जल धारा, इसको मैंने VR ले लिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, कैपिटल R लिख सकते हैं आप, यहां भी लिख लेता हूं मैं कैपिटल R। VR दिया है, कितना दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने VR डायरेक्शन बना दिया। फिर बोलता है एक नाविक शांत जल में नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से खींच सकता है। नाविक नदी को सीधे पार करना चाहता है, उसे नाव को किस दिशा में खींचना चाहिए। देखो अब नदी है, नदी में शांत जल रहे या कुछ भी रहे, नदी का जो जल रहता है वो हमेशा कैसे होते रहता है बेटा, बहते हुए रहता है। कैसे रहता है, हमेशा बहता रहता है, फ्लो होते रहता है। ठीक है, यहां क्वेश्चन में भले दे दिया है कि शांत जल, मगर नदी का जल कभी भी शांत नहीं रहता, वो हो सकता है धीमे वेग से बहे, मगर वो जल कैसे होता है, लगातार बहते रहता है, तभी तो उसका नाम होता है नदी। तो अगर देखिए आपने अगर कभी किसी नदी को पार किया होगा या छोटे नहर को पार किया होगा, O से चलना है आपको, पहुंचना है P। ठीक है, तो नदी में अगर यहां जो जलधारा है, जलधारा का वेग दिया, मतलब जलधारा क्या हो रही है बेटा, फ्लो हो रही है, भले थोड़ी कम वेग से होगी, शांति से फ्लो होती होगी। ठीक है, आराम से धीरे धीरे चल रही होगी। तो अगर आप O से तैरना शुरू करेंगे या O से चलना शुरू करेंगे, तो बोट में भी अगर O से P की ओर जाना चाहेंगे तो आप जो जलधारा का वेग है आपको P तक नहीं पहुंचने देगा, वो आपको बहाकर थोड़ा दूर ले जाएगा। तो अगर हमको एग्जैक्ट P पर पहुंचना है तो O से कुछ सामने की ओर, O से हमको P तक नहीं जाना है, हमको P के कुछ सामने की ओर हमको तैरना होगा, या अपनी मोटर बोट को क्या करना पड़ेगा बेटा, चलाना होगा O से सामने की ओर। तब हमारा जो मोटर बोट है, हमारा जो नाव है, वो P तक क्या होगा बेटा, पहुंच पाएगा। तो देखो अब हम यहां से डायरेक्शन लेंगे बेटा, मान के चलते हैं हमको P तक पहुंचना है, मगर हम नाव को किधर खे रहे हैं, O से Q के डायरेक्शन में, O से Q के डायरेक्शन में। किसको, बोट को, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, ये किसका वेग हो गया बेटा, नाव का वेग, वेलोसिटी ऑफ बोट। ये कितना दिया है हमको, 8 किलोमीटर पर आवर। कितना दे दिया बेटा हमको, 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमको दे दिया है। ठीक है, O से हमने Q डायरेक्शन में चला दिया। अब नाविक नदी को सीधे पार करना चाहता है, उसे नाव किस दिशा में खींचना चाहिए, बोलता है नाव किस दिशा में। तो नाव को वो लंबवत बेटा, नदी के लंबवत दिशा से कितना एंगल बनाते हुए खेगा,
थीटा डिग्री बनाते हुए। कितना? थीटा। देखो ये लंबवत दिशा से थीटा डिग्री, ये नाव का हो जाएगा परिणामी वेग v, ये नाव का परिणामी वेग हो जाएगा। यहां मैं इसको मिलाऊंगा और एक निर्माण करूंगा बेटा किसकी? समांतर चतुर्भुज की। देखिए इस तरीके से क्या बना लूंगा मैं? एक समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज बन गया हमारे पास में। ये साइड वी आर है, मतलब ये साइड भी क्या होगा बेटा? वी आर होगा। नदी के जलधारा के वेग को प्रदर्शित करेगा। अगर ये वी बी है तो ये भी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ बोट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज हमारा बन जाता है। तो डायग्राम आपको मैं एक बार फिर से बताता हूं। नदी के दोनों किनारे पर 900 मीटर चौड़ी नदी है। दोनों किनारे पर हमने दो बिंदु लिया है, एक बिंदु ओ लिया है, दूसरा बिंदु क्या ले लिया है बेटा? पी ले लिया है। हमको ओ से चलना है, पी तक पहुंचना है, मगर मोटर बोट जो है अगर ओ से पी के डायरेक्शन में चलाएंगे तो नदी का बहाव उसको पी पर ना ले जाकर नदी से थोड़ी सी क्या ले जाएगा बेटा? दूर ले जाएगा बहाव के कारण से। ठीक है, क्योंकि नदी है, नदी हमेशा बहती है, जल को बोलता है शांत है, मगर नदी का जल शांत नहीं होता है, वो थोड़ा ना थोड़ा उसको दूर लेकर जाएगी। इसीलिए हमको पी तक पहुंचना है तो हम ओ से पी की ओर ना चलते हुए हमने बोट को किधर चला दिया बेटा? ओ से किधर चला दिया? हमने क्यू के डायरेक्शन में चला दिया, ताकि हम एग्जैक्ट पी पर क्या हो सके? पहुंच सके। ये हमारा सिद्धांत रहता है। हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो ओ से क्यू के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट है और नदी का जो डायरेक्शन है वो ये वी आर। ओ से किधर बेटा? वी आर डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको कुछ हम नाम दे सकते हैं बेटा। कैसे नाम दे सकते हैं? आपको अगर नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तब भी आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा बेटा? बन जाएगा। ये ओ है, मैं चलिए इसको नाम दे देता हूं बेटा। ये इस डायरेक्शन को हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, और ये जो परिणामी की दिशा है वो सी। तो परिणामी देखो फिर से विकर्ण के द्वारा समांतर चतुर्भुज के नियम से, कौन से नियम से? समांतर चतुर्भुज के नियम से विकर्ण के द्वारा दिखाई जा रहा है। तो अब हम देखते हैं हमको ज्ञात क्या करना है। हमको सबसे पहले हमको निकालना है बेटा दिशा। तो फर्स्ट पॉइंट, उसे नाव को किस दिशा में खींचना चाहिए? तो यहां लिखेंगे नाव को, ठीक है, लंबवत दिशा से थीटा कोण पर खेना चाहिए। कितने कोण पर बेटा? थीटा कोण पर खेना चाहिए। खेना मतलब होता है उसको चलाना, चप्पू चलाना क्या कहलाता है? खेना कहलाता है। ठीक है, जो उसके चप्पू रहते हैं बोट के, उसको जब चलाया जाता है तो उसे खेना कहते हैं। खेना चाहिए, ठीक है, थीटा कोण पर वर्टिकल से खेना चाहिए। ये मैंने लिख लिया बेटा। अब देखो यहां हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ओसीबी, तो यहां हम लेकर चलेंगे बेटा कहां? समकोण त्रिभुज ओसीबी में, समकोण त्रिभुज ओसीबी में। अब मैंने आपको बताया जो चीज हमको मालूम रहता है उसी के हिसाब से हम कोण रखते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा हम tan थीटा ही रखें या sin थीटा रखें। अब यहां से देखेंगे कोण थीटा, तो सामने वाला भुजा हमको मालूम है, तो कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो मालूम है, वो क्या है बेटा? कर्ण है। तो लंब और कर्ण हमको यहां मालूम है, तो हम मान क्या रखेंगे बेटा? sin थीटा निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? यहां से हम sin थीटा निकालेंगे। तो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब वेलोसिटी वेक्टर वी आर, ये लंब हो जाएगा बेटा, और कर्ण क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट वी बी। ठीक है, देख सकते हो डायग्राम में ये BC है, ये क्या चीज है बेटा? BC है, और कर्ण क्या है हमारे पास में? OB है ये। तो अब हम चूंकि हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा वी आर की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास में? वी आर इजिकल टू है 4 और वी बी इजिकल टू है बेटा 8। तो ये साइन थीटा इजिकल टू हमको मिल जाएगा यहाँ 1/2। क्या मिल जाएगा बेटा? 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा इजिकल टू हम रख लेंगे यहाँ साइन 30। मतलब ये हुआ हमको थीटा की वैल्यू मिल गई बेटा 30 डिग्री। थीटा इजिकल टू कितना मिल गया? 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई? हमको ओ से पूछना था पी, हमने खे रहे नाव को ओ से क्यू, मतलब लंबवत दिशा से हम थीटा एंगल पर खे रहे हैं, तो लिखे नाव को लंबवत दिशा से थीटा कोण पर खेना चाहिए। साइन समकोण त्रिभुज ओसीबी में, ये समकोण त्रिभुज मैंने नाम दिया ओसीबी में, हमको लंब और कर्ण मालूम था, हमने साइन थीटा निकाल लिया। वेक्टर वी आर अपॉन वेक्टर वी बी, BC अपॉन OB हो रहा है बेटा साइन थीटा बराबर 4/8, साइन थीटा बराबर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। मतलब नाव को कितने डिग्री पर खेना चाहिए? 30 डिग्री पर। सेकंड पॉइंट पर आता है बेटा इस क्वेश्चन में, उसका परिणामी वेग क्या होगा बोलता है। तो परिणामी मैंने बताया है, समांतर चतुर्भुज बनाए हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की दिशा में परिणामी होगा बेटा। तो परिणामी वेग
परिणामी वेग, इसको भी हम निकाल लेंगे कौन से त्रिभुज में, जो हमारा समकोण त्रिभुज है OCB में। समकोण त्रिभुज कहां बेटा, OCB में हम परिणामी वेग निकाल लेंगे। तो OCB में देखेंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारे पास में, OB है, तो OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब, लंब कोण के सामने की भुजा BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या हो जाएगा हमारे पास में, OC हो जाएगा, OC का स्क्वायर। तो OB जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब VB को रिप्रेजेंट करता है, तो ये VB का स्क्वायर हो जाएगा। जो BC है बेटा, देखो यहाँ BC जो है वो VR को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये VR का स्क्वायर हो जाएगा। और परिणामी वेग OC ये V है, ये V का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहां से V का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो VR को उधर पक्षांतर कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा VB का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट VB का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। अब देख लीजिए मान दोनों, VB 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, VR 4 का स्क्वायर, ये हो गया 88 64 और 4 चौक 16, 64 में 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 64 में 16 घटाने से हमारे पास आ जाता है बेटा 48, 14 में 6 घटाए 8, ये मान आ गया 48। V इज इक्वल टू 48 को हम लिख सकते हैं 4√3 किलोमीटर पर आवर, ये परिणामी वेग हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये परिणामी वेग आ जाएगा। बात समझ में आई? आपको ये डायग्राम पर फोकस करना है बेटा। परिणामी की दिशा ये O से C, हम खे रहे थे O से Q की ओर, मगर परिणामी आएगा O से P की ओर, तो OC परिणामी है। हमको OB मालूम था वेक्टर VB और हमको BC मालूम था वेक्टर VR, तो हमने OC यहां निकाल लिया 4√3। ओके, अब हम अगला स्टेप में बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है उसे नदी को पार करने में कितना समय लगेगा बोलता है। नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो हमारे पास में यहां रहता है बेटा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग, दूरी बटा क्या हो जाएगा बेटा, वेग। तो कितनी दूरी है O और P के बीच, जो नदी की चौड़ाई है वो 0.9 किलोमीटर, और वेग कितना है बेटा 4 इंटू √3, कितना आ गया हमारे पास में 4 इंटू √3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, यहां इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बेटा समय निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, हमको समय निकालने के लिए। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका आ जाता है बेटा, 0.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.9 4√3, ठीक है। हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 इंटू √3 का गुना कर देते हैं, √3 इंटू √3 का क्या कर देते हैं बेटा, हम गुना कर देते हैं। तो √3 इंटू √3 का गुना करने पर क्या आ जाएगा, ये 0.9 और ये 4√3, 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 12√3, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 चौक 12, फिर से वही आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा बेटा। तो ये 0.3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5.19 भागे 4, 4 से भाग कर देना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा 39 हो गया बेटा, 4 निया 36, 4 निया 36, इतने घंटे 1.299 घंटे, 1 क्या आ जाएगा 299 घंटे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा सारी चीजों को। हमको दिया है 900 मीटर चौड़ी एक नदी, कितनी मीटर चौड़ी नदी 900, मैंने बताया नदी की चौड़ाई OP 900 मीटर 0.9 किलोमीटर हमने वहां लिख लिया, ठीक है। फिर जलधारा का वेग, जो जलधारा बह रही है, तो जलधारा मान के चले इस डायरेक्शन में बह रही है O से A की ओर, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, कितना है 4 किलोमीटर है, हमने लिख लिया 4 किलोमीटर पर आवर। नाविक शांत जल में नाव को 8 किलोमीटर पर आवर के वेग से खींच सकता है, मतलब ये नाव का, बोट का वेग, वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव का वेग, वेलोसिटी ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर। अब उसे नाव को किस दिशा में खेना चाहिए बोलता है, तो नाव को कैसे खेगा बेटा, वो लंबवत से थीटा कोण बनाते हुए खेगा, क्योंकि ये नियम है, ये हम अपने आसपास के लाइफ में, डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कोई
जलधारा बढ़ी तो बहाव की दिशा हमको क्या ले जाती है, हमारे टारगेट से दूर लेकर जाती है। इसीलिए हमको पी पर पहुंचना है तो हमको ओ से क्यू की ओर तैरना होगा। ओ से किधर तैरना होगा बेटा, क्यू की ओर तैरना होगा। ये अपना बोर्ड चला रहे हैं तो हमको ओ से क्यू की ओर अपनी बोर्ड चलाना होगा, क्योंकि जो बहाव है वो हमको क्यू पर ना पहुंचाकर कहां पहुंचा देगा, पी पर पहुंचा देगा। तो हमने लंबवत से थीटा कोण बनाते हुए तैरा, थीटा कोण बनाते हुए तैर, यहां हम क्या कर रहे हैं, सॉरी तैर रहे हैं बोलता हूं, बोर्ड चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं बेटा, हम बोर्ड चला रहे हैं। अब बोर्ड चला रहे हैं तो बोर्ड की दिशा हो गई ये वीबी, ओ से क्यू की ओर, इसको मैंने ओबी नाम दे दिया बेटा। तो अब मैंने यहां एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया और ओसी को रखा मैंने परिणामी। ओसी को क्या रख लिया बेटा मैंने, परिणामी। तो ये वीबी, ये वीआर और ओसी परिणामी वेग वी हो गया, समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया हमारा। अब थीटा कोण बनाते हुए तो इस समकोण त्रिभुज में हमको ओसीबी में क्या मालूम है, हमको लंब और कर्ण मालूम है, इसलिए हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाला। वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट, BC अपॉन OB, तो साइन थीटा बराबर 4/8, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर साइन 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। परिणामी वेग फिर से वही आ गए, समकोण त्रिभुज में OC परिणामी वेग V को दिखा रहे हैं, मगर यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो VB का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर और V का स्क्वायर इज इक्वल टू VB माइनस VR का स्क्वायर। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समय के लिए दूरी बटा वेग लगा दिए बेटा, ये हमारा समय आ गया। आप चाहे तो मैंने घंटे में निकाला है, आप इसको मिनट में भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली ये आपको कहां बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम के अंतर्गत मिलते हैं। ठीक है, और ऐसी ही एज सेम क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से कराने वाले हैं। वहां जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बेटा वो होगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। वहां एक आदमी होगा जो तैरकर नदी को पार कर रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही जल्द। मैं साथ ही साथ सारे के सारे वीडियोस अपलोड करूंगा एक साथ, तो आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखते चलेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे कंटेंट आप सभी बच्चों के लिए लेकर आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि क्लास 11 के बाद आपको जाना है क्लास 12 में। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको फाइट करना है बेटा, उन सभी के लिए हम हेल्प करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स से, अपने बुक्स से भी कुछ क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।